नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम में हम हमेशा से कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जो सामाजिक तौर पर हम सबके साथ जुड़े हुए हैं और इन मुद्दों के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि हम उन मुद्दों पे बात कर सकें जो मुद्दे आप लोगों को पर्सनली परेशान करते हैं या आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं मुद्दे। आज का जो मुद्दा है वो है कि जो हमारा यूथ है, स्पेशली लड़कियां, उनमें नशे की आदत बढ़ती जा रही है। इसके पीछे के क्या कारण है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है मेरे सहयोगी आराध्या। आराध्या, आज का जो सोशल सिस्टम है, आप देख रहे हैं कि औरत, अभी हमने पिछले दिनों में डिस्कस किया कि औरत हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही है, आगे कदम बढ़ा रही है, मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रही है और चल रही है। लेकिन आज का जो यूथ है उसमें जो आज की जो लड़की है, स्पेशली आज फोकस करते हैं हम लड़की पे, वो भी बहुत आगे बढ़ रही है। पढ़ाई में, एजुकेशन में बहुत आगे है, स्पोर्ट्स में बहुत आगे है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और जो हम देख रहे हैं कि नशे की लत जो है उसमें भी जो हमारी लड़कियां हैं वो बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो आज का जो मुद्दा है, मैं चाहता हूं कि हम उस पर डिस्कस करें। बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है ये अपने आप में, क्योंकि देखिए, लड़कियां जो है, हमारा जो सोशल सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर यहाँ का भारत का जो है वो ऐसा है कि लड़कियां जो है वो एक ऐसा परिवेश बना हुआ है कि उन्हें दूसरे घर में जाना है। हालांकि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सिस्टम है, मैरिज एक सिस्टम, पूरे संसार में नहीं, पूरी नेचर में ये चीज है ना। लेकिन इसके साथ साथ हमारा यहाँ का सिस्टम ऐसे कि लड़की को लड़के के साथ उसके घर जाना है, उसकी फैमिली में रहना है, उसकी फैमिली के साथ एडजस्ट करना है। तो अगर एक लड़की को नशे की लत लग जाए या वो नशे की तरफ आ जाए, या वो शाम को आपने देखा क्लब्स में जाती हैं लड़कियां आजकल बहुत ज्यादा, तो वहां पे शराब भी चलती है, बार्स भी होते हैं, सब कुछ चलता है। तो उसमें वो हमारी लड़कियां जो है, आज का जो यूथ है, उनकी लाइफ पर कैसा असर डाल रही है? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, आपने जो टॉपिक चूज किया बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सेंसिटिव है, और आज के टाइम में ये सबसे बड़ा सवाल भी है और मुद्दा भी है कि जो गर्ल्स हैं वो हर क्षेत्र में आगे हैं, तो जाहिर सी बात है नशे के क्षेत्र में भी आगे ही हैं। सबसे पहले तो सर ये बहुत गलत चीज़ है, जो मैं पर्सनली अंडरस्टैंड कर सकती हूँ एज अ गर्ल। मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ कि हाँ ठीक है, हर एक चीज़ होती है, लाइफस्टाइल है, मॉडर्नाइजेशन है, आप इंग्लिश कल्चर अपना रहे हो, बट दूसरी तरफ ये भी चीज़ है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, नशा करना, क्लब में जाना, ये कहीं ना कहीं एक हद तक गलत भी है, क्योंकि हमारे यूथ को ख़राब कर रहा है। अब अगर आप कहोगे गलत कैसे है, सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए गलत क्यों नहीं है? मैं नहीं कहूँगी लड़कियों के लिए गलत, मैं कहूँगी लड़कों के लिए भी गलत है। पर हमारे पुराने समाज में अगर देखा जाए तो लड़कियाँ कहाँ नशे करती थी, औरतें कहाँ नशे करती थी, है ना? नहीं, पर इसके पीछे के, आराध्या देखिए, गलत कह देना बड़ा आसान है। बिल्कुल, कि लड़कियां ये कर रही हैं तो गलत है, लड़कियां यहाँ गलत हैं, लड़कियां वहां गलत हैं। सर्कमस्टांसिस क्या है, कारण क्या है, इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं कि लड़कियां अगर नशे की तरफ जा रही हैं तो उसके पीछे के कारण क्या है? सर सबसे बड़ा कारण जो मैं बोलूंगी वो ये है कि पीयर प्रेशर। अपने आप इच्छा नहीं होती, बट सामने वाला या साथ वाला पी रहा है तो यार हमें भी पीनी चाहिए, हम ओल्ड फैशन लगेंगे। एक तो ये चीज़ आ गई। जो दूसरी है, कई हद तक मैं ये भी देख सकती हूँ कि लड़कियां जो अपने घरों से दूर रह रही हैं, जिनको 12th के बाद शायद कॉलेज में वो पीजी चली गई, हॉस्टल में चली गई। हॉस्टल में तो चलो बहुत रेयर ये चांसेस है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस अलाउ नहीं करते हैं, बट जो पीजी रह रही है, एक संगति जिसे हम कहते हैं ना, संगति का असर हो गया। जो थर्ड रीज़न हो सकता है वो ये हो सकता है कि जैसे डिप्रेशन एक कारण बन चुका है, लोगों को लगता है कि मैं नशे में रहूँगा तो मेरे को वो सारी चीज़ें रिमाइंड नहीं होंगी। तो ये जो 3 सबसे मेन कॉजेज मैंने आपको बताया, एक तो पीयर प्रेशर, खुद पीने का मन नहीं है बट सामने वाले या साथ वाले को देखकर पीना है। जो सेकंड रीज़न हो सकता है वो पीजी हो सकता है कि आप घर से दूर रह रहे हो, शहर वहाँ ऐसा सर्कल मिल जाता है आपको। क्योंकि एक आप गांव से निकले हो, वहाँ का एक कल्चर थोड़ा अलग होगा। मैं यही आने वाला था। हाँ, एक गांव का कल्चर थोड़ा अलग होगा। जब एकदम से आप शहर वाले कल्चर में आते हो, आपकी ड्रेसिंग आप अपने सेंस, आप अपने आप को मॉडर्नाइजेशन, मतलब आपको लगता है कि मैं Accept सामने वाले को ये दिखाऊं कि मुझे भी बहुत कुछ आता है, मैं मॉडर्न आपके हूँ। अंदर ये होता है कि आप गांव से आए हो, यार वो सोचेगा ये तो लोअर है, ये ओल्ड फैशन है, इसको सेंसेस नहीं पता। तो एक सेकंड सबसे बड़ा रीजन है। जो थर्ड मैंने आपको बताया, डिप्रेशन,
यानी कि टेंशन। जैसे मोस्टली जेंट्स भी यही बोलते हैं लाइक यू आर अ मेल तो यू कैन अंडरस्टैंड, या टेंशन हो रही है एक सिगरेट जला लेता हूँ। पर आराध्या, वही सेम चीज अब लेडीज में ये भी। फैक्टर्स आपने जो बात की, नो डाउट बहुत बढ़िया बात आपने कही कि कहीं ना कहीं जब लड़की घर से बाहर निकलती है, एक छोटे गांव से या छोटे शहर से वो बड़े शहर में पढ़ने के लिए जाती है, तो उसे लगता है कि उसका जो सर्कल है, अगर वो उनके साथ क्लब में नहीं जाएगी या उनके साथ बैठ के ड्रिंक नहीं करेगी, नशा नहीं करेगी, सिगरेट नहीं पिएगी, तो वो लोग समझेंगे कि मॉडर्न नहीं है। बिल्कुल। तो वहाँ वो अपने आप को मॉडर्न शो करने के लिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों की ओर खींची चली जाती है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ आज सोशल मीडिया, मैं फिर से वहीं आ जाता हूँ, कल हमारा टॉपिक सोशल मीडिया का रहा है। सोशल मीडिया और फिल्म, पहले क्या होता था, फिल्म में औरत की एक भूमिका को दिखाया जाता था, माँ, बहन, जी, जी। भाभी, या अगर प्रेमिका के रूप में, है ना, और वहाँ उसकी एक मतलब इमेज खड़ी की जाती थी। लेकिन आज दिखाया जाता है कि ब्रेकअप पार्टी कर रहे हैं लड़के लड़कियां, बिल्कुल 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 ठीक है, सर। और या मॉडर्न युग में दिखाया जा रहा है कि लड़कियां एंजॉय कर रही हैं या डिप्रेशन में हैं या कुछ है, फिल्म में वो ड्रिंक कर रही हैं, वो सिगरेट पी रही हैं। तो शायद सिनेमा और सोशल मीडिया ये भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए मैं सर जिम्मेवार इस है। टॉपिक पे आने वाली थी। लाइक अगर आपको याद होगा जब हमने ये सेगमेंट शुरू किया था, हमारा सबसे पहला टॉपिक यही था कि फिल्म्स का, सिनेमा का क्या असर पड़ता है आज की जनरेशन पर, जिसमें हमने कहा था वल्गैरिटी बननी बंद हो जाएगी, लोग देखना बंद कर देंगे ना। सेकेंडली आपने कहा सोशल मीडिया एंड ऑल दैट, जो भी है ये सारी चीज़ें पहले के टाइम में और अब के टाइम में सिनेमा ने चेंज की है। पहले एक लेडी की इमेज ऐसी बनाई हुई थी, संस्कारी, सुशील, घर की ज्योति कहा जाता था ना। तो अब जैसे जैसे धीरे धीरे सिनेमा चेंज कर रहा है, हम जो देखते हैं वही सीखते हैं। आपको अगर इस चीज का पता हो, जो बच्चा विजुअल देखेगा ना उसके माइंड में वो हमेशा बैठ जाता है। कहा जाता है सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल बिल्कुल विजुअल्स बैठ जाते हैं, है ना। हाँ हाँ, देखिए तो जो जनरली हम देखते हैं वो हमें याद रहता बिल्कुल है। बिल्कुल, एक किताब हम पढ़ते हैं तो वो जनरली जल्दी भूल जाते हाँ, हैं, हम और जब हम लिखा हुआ फिल्म पढ़ते हैं, देखते हैं, हाँ, फिल्म बिल्कुल, हमें बिल्कुल। सालों साल उसकी स्टोरी, उसकी कहानी याद रहती अब है। डीडीएलजे कितनी पुरानी मूवी थी, बट आज भी सबको उसकी कहानी हाँ याद हाँ है। बिल्कुल, ये कर्ज मूवी होगी, कोई भी मूवी होगी जो पुरानी है वो याद है, उनकी पूरी स्टोरी लाइंस याद है। बट अगर वही हमने कोई बुक पढ़ी होती, क्या वो याद रहती इतने टाइम तक? मे भी कुछ चीजें याद रहती है ना, बट सारी नहीं। तो हम जो देखते हैं हम वो सीखते हैं और उसको अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद हो, बादशाह मूवी का एक गाना आया था, उसको देख के लोगों ने ड्रेसिंग सेंस थोड़ी बदली थी, है ना। बाकी दिव्या भारती आई, उसकी ड्रेसिंग सेंस, श्रीदेवी आई, उसकी ड्रेसिंग सेंस। जब हम ड्रेसेस कॉपी करते हैं ना, हम उनका कल्चर भी कॉपी करते हैं। तो हम ये सोचते हैं ना हमारा कोई फेवरेट हीरो होगा, कोई फेवरेट आइडल होगा, हम उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। उन सारी चीज़ों में भी ये फैक्टर आ जाता है कि अगर वो ड्रिंक कर रहा है तो हम भी करेंगे, अगर वो कर रहा है तो हम भी करेंगे। ये चीजें आती है सर। अगर आप भी किसी को पिज्जा खाते चलो हो इसके ये मैं भी खाऊंगा। ये चलो सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं, स्ट्रक्चर, सोशल सर्कल आपके आपका ऐसा बन जाता है, आपके आसपास का सोशल स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है कि आप उन चीज़ों की ओर खींचे चले जाते हैं। अब बड़ी बात यह है कि इन चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इन चीज़ों के नुकसान क्या है, स्पेशली एक फीमेल के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सर, देखो मैं ज्यादा नुकसान तो क्या ही गिनवाऊं यहाँ, क्योंकि मेल्स नुकसान तो है ही है, नुकसान तो है ही है। किसी चीज को एक्सट्रीम करना उसका नुकसान मैं बताता हूँ, नहीं किसी चीज को लिमिट में देखो, रखना उसका बीइंग फायदा नहीं एक, है। मैं देखो किसी भी इंसान की हक में नहीं कि वो नशा करे, चाहे वो मेल है या फीमेल। बिल्कुल। लेकिन जब हम एक औरत की बात करते हैं, जब लड़की जो है उसको कल औरत बनना है, बिल्कुल। किसी का घर बसाना है, किसी के बच्चे को जन्म देना है, उसने एक उसका घर परिवार पूरा संभालना है जी। तो वहाँ अगर उसे नशे की लत है, सबसे पहले तो उसे फिजिकली वो चीज बहुत वीक कर बिल्कुल देती है। सर, जैसे कि आपने कहा कॉन्सिक्वेंसेस, एक लड़की इतनी सक्षम होती है कि वो एक न्यू लाइफ को जन्म देती है ना। तो जब हम ड्रिंक कर रहे हैं, हम स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो हमें तो हार्म कर ही रही है, बट आगे आने वाली जो जनरेशन है वो उसको भी हार्म कर नहीं मैम, मेडिकली मैंने पढ़ा है कहीं कि जब कोई औरत, जब कोई लेडी नशा ज्यादा करती है तो उसे कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। बिल्कुल होती है सर, क्योंकि आपकी बॉडी नहीं बनी ना उस तरीके से कि आप ये सारी चीजें अडेप्ट करो। लाइक पुराने के जमाने में कहाँ मारते, बट आप देखो कितनी हेल्दी होती थी, कितनी लंबी उम्र जीती थी, है ना। आपने पुराने समय में सुना किसी को सी सेक्शन? नहीं ना। पुराने जमाने में दाई माँ होती थी, नॉर्मल डिलीवरीज होती थी। अब सी सेक्शन क्यों बढ़ गया? क्योंकि इम्यूनिटी खत्म हो गई अंदर की, नहीं आप नॉर्मल कर दे सकते। आराध्या, इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि एक औरत के कंधों पे आके एक परिवार को पूरा मैनेज, क्योंकि एक औरत अगर पढ़ी लिखी है, एक औरत अगर सही है, एक औरत अगर समझदार है, तो
तीन परिवारों को वो पूरी तरह से जोड़ के चलती मैं है। एक और चीज़ ऐड करूँगी इसमें, जब से मैं ये नहीं कहूँगी एज अ गर्ल कि हमें नहीं सक्सेस की तरफ जाना चाहिए, बट जब से ये थोड़ा नशा, कूलाइजेशन एंड आया ना सोसाइटी में, तब से डाइवोर्स रेट भी बढ़ गया, रिलेशन, बट ऑब्वियसली बात, इससे एग्रेशन बढ़ जाता है आपका। जब आप ड्रिंक कर रहे हो, आप चिड़चिड़े हो रहे हो, आपको कोई हल्का से भी बोल देगा, आपका पेशेंस लेवल खत्म है। पुराने के टाइम में औरतें फिर भी सहनशीलता, बहुत सेक्रीफाइस करती थी, पेशेंस वाली होती थी, बट अब आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती, क्योंकि एग्रेशन ऐसा हो गया है ना। तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर हम इसको डीप जाके डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, मैं भी ये चाहूंगा, क्योंकि हम लोग इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं करते, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा सभी लड़कियों से, जो यंग लड़कियां हैं, चाहे वो शादीशुदा हैं, चाहे वो अनमैरिड हैं, चाहे वो किसी छोटे शहर से या किसी गांव से किसी बड़े शहर में पढ़ने के लिए आई हैं या नौकरी के लिए आई हैं, आपकी जिंदगी आपकी अपनी है। नशा जिंदगी में हमेशा गर्त की ओर लेके जाता है। नशा कभी भी थोड़ी देर के लिए आपको एंजॉयमेंट जरूर देता है, लेकिन नशा जो है उसका अंत जो है बहुत बुरा बुरा है। ही होता है जी। नशे से जितना आप दूर रहेंगे उतनी आपकी जिंदगी अच्छी होगी, उतना आप जिंदगी के लिए, अपने लिए और अपनों के लिए अच्छा कर पाएंगे। अब तो पंजाब सरकार भी सर नारे लगा रही है, ड्रग फ्री पंजाब बनाना है, तो बिल्कुल। हमें बिल्कुल उनके साथ उनका सहयोग देना चाहिए, खड़े होना चाहिए। हम ना नशा करें, ना औरतें, और इवन जेंट्स को भी नहीं करना चाहिए, नहीं, मेल्स को नशा भी तो करना ही नहीं किसी चाहिए, को भी नहीं उसमें करना मेल चाहिए। या फीमेल की बात नहीं है। ये टॉपिक हमारा आज का जरूर लड़कियों के ऊपर रहा है, लेकिन नशा जो है वो किसी को भी नहीं करना नहीं चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि नशा जो है वो घर बर्बाद करता है, जिंदगी बर्बाद करता है और आपको मौत की ओर ले जाता है। बिल्कुल। सो दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। नमस्कार।